कोविड महामारी के बाद लंबे समय के बाद निगम की हाउस बैठक हुई और उसके बाद हंगामेदार बैठक में करप्शन के मुद्दे भी उठे। लगातार इसको लेकर प्रयास विधायक द्वारा किए जा रहे थे। एक घोटाला उजागर भी किया, उस पर सहमति भी जताई गई और उसके बाद एक पत्र आया। उस पत्र के बारे में आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है, करप्शन के सवाल उठ रहे हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। एक मामला आया था हाउस मीटिंग में और उसके बाद विधायक जी आज कल जो है पत्र जारी किया गया मेयर द्वारा निगम को कि ऐसे कोई भी दस्तावेज निगम से बाहर न दिए जाएं। तो क्या मायने देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो सूचना आप अभी दे रहे हैं जी, मैंने भी सोशल मीडिया पे वो उसको देखा था। शायद वाकई कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते होंगे जो बगैर RRT के लोगों के हाथ में नहीं आने चाहिए। शायद कोई ऐसे होते हो, मेरी जानकारी में नहीं है। तो लगता है कि मेयर साहब ने कुछ सोच के ही अवनीश जी ने ये पत्र लिखा होगा। और मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पार्षदगण को, किसी भी सदस्य को, और सदस्य सदन के मैं भी हूँ, महिपाल जी भी हैं या मेयर साहिबा हैं, हमें अगर कोई शिकायतें मिलती हैं समाज से, किसी भी वार्ड से, तो हम उसकी पुख्ता जानकारी तो जुटाएंगे। ये थोड़ा कि एक आदमी आके शिकायत करेगा और हम एक्शन ले लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पुख्ता जानकारी तो पेपरों में मिलेगी। और मैं तो ये कहूँगा हर पार्षद के पास अगर समाज से कोई भी शिकायत आती है या हमारे पास आती है तो हमें डेफिनेटली निगम से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए ताकि हम असलियत जान सकें। और अगर उस जो शिकायत में कोई दोषी मिलता है या हमें उसमें कोई गलती मिलती है तो हम अधिकारियों के ध्यान में ज़रूर लाएंगे और अगर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में आप जिलाध्यक्ष भी रहे, लंबे समय से राजनीति में हैं और विधायक भी हैं वर्तमान में। तो ऐसी परिस्थितियां देखी कि निगम के बाहर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जो ना जनता के प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा कोई आम जन ने इस तरह के सबूत जुटा करके बाहर दिखाए हों, ऐसा कभी सुनने में आया या देखा सोशल मीडिया के? देखिए जितेंद्र जी, मैं एक तरह से विधायक के साथ साथ एक कस्टोडियन की भूमिका में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी शहर के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया हर महीने देते हैं और ये शहर उस पैसे से बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन स्थिति जो है उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। जो पैसे का सदुपयोग है मुझे वो नहीं लगता, दुरुपयोग हो रहा है और यही मेरे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं जानकारी हमेशा जुटाता हूँ। शिकायत आने पे पूर्व में किसी ने पेपर लिए या नहीं लिए, मैं उस पर अपना टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ कि जो सुना है क्या नहीं सुना, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सुना है, लेकिन RTI के माध्यम से लोग पेपर लेते हैं और लेना उनका हक है, ले भी सकते हैं। तो मेरे को जहाँ भी शिकायत मिलेगी मैं उसका पूरा संज्ञान लूँगा। अगर उस पर पेपरों में कोई गलती मिलेगी मैं पेपर मांगूंगा निगम से। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा है, पार्षदगण को भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो उनके अपने पेपर मांगने चाहिए सदन से, और सदन को पेपर्स अपने पार्षदगण को, अपने विधायकों को देने पड़ेंगे। इसमें कोई मना नहीं कर सकता। विधायक जी, पारदर्शिता का मतलब क्या है, एक बार थोड़ा मैं जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। पारदर्शिता है कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। शिकायत मिलने पे ही आदमी छानबीन करता है। अब इतने शहर में काम चल रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, निगम 2 विधानसभा में भी है, तो उसकी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो तभी उस पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छी तरह से पढ़ लिख के, अगर सदन में मैंने विषय उठाया है तो मैं गारंटी के साथ फुल प्रूफ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पूर्व अधिकारी जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए हैं और 6-6, 7-7 महीने उनको ट्रांसफ़र किए हो गए हैं, वो अब भी बैक डेट में साइन कर रहे हैं। मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड होने के बावजूद गुप्त टेंडर लगाए जाते हैं, आम जन को पता नहीं चलता और वो टेंडर जब बाद में उजागर हो जाते हैं, आप जैसे लोग उठाते हैं या आम जन इस बात का जिक्र करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सड़क एक बार टेंडर हुई, एक बार बनी, 3 बार उसके पैसे रिलीज किए गए। इस तरह के भी वाक़या सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस करप्शन को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जितेंद्र जी, आपकी जानकारी में अगर ऐसा है कि 3-3 बार सड़क बनी है,
या ऐसा कुछ और करप्शन, आप मुझे बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वार्ड के पार्षद कह रहे हैं ऐसा। देखिए, बातचीत करना एक अलग बात है। अगर कोई पुख्ता मेरे पास आएगा कि ऐसा ऐसा हमने देखने में आया जी, ये सड़क बनी पड़ी है और इसके टेंडर बाहर से बाहर दोबारा लग रहे हैं, तिबारा लग रहे हैं, मेरी जानकारी में देंगे तो मैं निश्चित तौर पे निगम से उसके पेपर निकालूंगा, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालूंगा। लेकिन शिकायत के ऊपर है। इतनी बड़ी विधानसभा में, 2 विधानसभा निगम में मैं एक गली का टेंडर नहीं देख सकता जाके, लेकिन कोई भी पार्षदगण या समाज का कोई भी विशेष प्रतिष्ठित आदमी जिसकी रिलायबिलिटी है, अगर वो शिकायत करता है तो उसकी छानबीन जरूर की जाएगी। तो एक और आपने जो मुद्दा उठाया था, उसके बाद एक एजेंडा, जब सवालात शुरू किए गए, एक एजेंडा आया था एनओसी को लेकर के, आपने बड़ी ज़ोर से उठाया। पार्षद जो गण थे उन्होंने समर्थन भी किया। आखिर किसने दिया? कमिश्नर ने उसमें हामी भरी कि पार्षदों द्वारा नहीं एजेंडा आया तो पूछा गया, सभी ने मना किया। आखिर इस पर किसने इसको डलवाया? आपने इंक्वायरी के भी आदेश दिए थे। देखिए, मेरी जानकारी में अब तक नहीं है कि एजेंडा किसने डलवाया। एक CL जो 2000 मीटर का हो सकता है, मैंने उस मीटिंग में क्या, अगर आपका रिकॉर्डिंग हो, मैं क्या, हो सकता है प्रोसीजरली वो ठीक भी हो, पर सवाल ये है कि एजेंडा या तो पार्षदगण डलवा सकते हैं या मेयर डलवा सकती हैं। तो ये एजेंडा किसने डलवाया, ये जब क्वेश्चन किया गया तो मेरे साथ कई पार्षदों ने जो सामने बैठे हुए थे, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उन्होंने सबने पूछा कि एजेंडा किसने डलवाया है। तो कमिश्नर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो कहीं शक की सुई घूमी, इसलिए वो एजेंडा पास नहीं हुआ। मुझे आज भी ये बात मालूम नहीं है कि वो एजेंडा किसने डलवाया। तो ये पहले भी आ चुका था, उस पर जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें भी रविंदर भाटिया द्वारा यह सबूत दिखाया गया कि इसमें कमिश्नर के साइन भी हैं और एक्सचेंज के साइन भी हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जब मीटिंग चल रही थी, प्रोसीजर चल रहा था, तो उसमें रविंदर जी उठ के आए, आपने सबने देखा था। उन्होंने इससे पहली मीटिंग के मिनट्स नहीं, एजेंडा दिखाया जिसमें BI के साइन है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के साइन है, और अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो वहाँ झूठ बोल रहा था। बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मालूम था कि ये एजेंडा डाला हुआ है, लेकिन सदन के सामने वो इस बात से नाट गया। ये चिंता का विषय है। तो अब इस पर किस तरह की कार्रवाई है, आगे क्या जांच रहेगी? आज आपने रेस्ट हाउस में मीटिंग की, वहाँ पर वो व्यक्ति भी आए गए थे जो मीटिंग में बुलाए गए, उसको बाहर भेज दिया गया। नहीं, मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे, आपकी सूचना गलत है। मीटिंग में आए थे, उनको बुलाया गया था, जो कि ढिंगरा साहब द्वारा उनको फिर वापस भेज दिया गया। उनका औचित्य नहीं था, प्रोटोकॉल में नहीं थे। मेरे को ये बात मालूम नहीं है कि उसको मीटिंग में, उनको मीटिंग में किसने बुलाया था। हाउस मीटिंग की बात है। हाँ, हाउस मीटिंग में किसने बुलाया था? वो चलते कमिश्नर द्वारा बुलाया गया था। आपने कहा कि आपका काम नहीं है, ये हाउस मीटिंग है। तुरंत जो फाइल थी, जिसका एजेंडा था, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब वार्ड नंबर 3 से अंजलि जी अपना बोल रहे थे, तो उनके वार्ड के कुछ मुद्दे थे, तो जनता को भी साथ लेके आए थे। बाहर 30-40 लोग खड़े थे। बैकडोर की बात है। हैं जी, वो बैकडोर की बात। बैकडोर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना। तो लेके आए थे, तो उन्होंने, अंजलि ने कहा मैं उनको अंदर बुलाना चाहती हूँ, सबने मना किया। सदन चल रहा है, सदन में हम किसी को नहीं बुला सकते। इसी तरह से जब ये विषय आया तो उसमें जो क्लाइंट है वो अंदर नहीं आ सकता, सदन की बैठक है, इसलिए मना किया गया। आए थे वो, इसलिए मैं इसलिए ही कह रहा हूँ जानकारी के लिए। आपने भी उसको ये कहा कि आपका यहाँ औचित्य नहीं बनता, आप जाइए बाहर। आप सदन में आना उचित है। हाँ, तो अब इस पे जांच का विषय क्या है कि आज आपने वहाँ पर बातचीत की गई और उस दौरान अब किस तरह की बातें निकल गई? पार्षद भी थे, विधायक गण भी थे वहाँ पर, आपने मीटिंग की, क्या कुछ रहा आज? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूँ, रेस्ट हाउस में मेरी मीटिंग सुबह 10 बजे आज शुरू हुई, नहीं सॉरी 11 बजे शुरू हुई थी। मैंने निगम के अधिकारी, जिसमें आज कमिश्नर नहीं थे, वो छुट्टी पे गई हैं, ऐसे सब कोविड में वो पॉजिटिव आए हुए हैं। तो मैंने तीनों अपना एक्शंस को बुलाया हुआ था। मेरा एजेंडा ये नहीं था, हमारा एजेंडा था शहरी विधानसभा के जो टेंडर लगने हैं, और मैंने अपने सभी पार्षदगण को भी वहाँ बुलाया हुआ था शहरी विधानसभा के, और हम उनके टेंडर्स फाइनल कर रहे थे कि कौन कौन से काम किस किस कॉलोनी में पेंडिंग पड़ा है। इसमें हमें 2.5-3 घंटे लगे। तो इस दौरान में वहाँ पे हम लोग बड़े वाले हॉल में थे, आपको सबको मालूम है ये बात। हम अपना काम कर रहे थे। बाद में वहाँ पे जो क्लाइंट है हरिओम तायल जी, वो भी आए थे। तो मेरा तो स्पष्टीकरण इसमें है, और आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि जब मुद्दा जो था उस दिन सदन में कि ये एजेंडा किसने रखा,
इसका स्पष्टीकरण सदन को नहीं मिला। जब सदन को ये स्पष्टीकरण नहीं मिला तो कुछ ना कुछ महसूस होता है पार्षदों को भी कि गलती हो सकती है, इसलिए वो एजेंडा पास नहीं हुआ। वो मेरे पास आए थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती वाकई भी उनकी नहीं है। मैं नहीं समझता कि हरिओम तायल जी की इसमें कोई गलती है। उन्होंने एक प्लाट का CLU अगर करवाना एक प्रोसीजर है, और मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो बाद में भी स्टडी किया है, शायद वो प्रोसीजरली निगम में पास होना ज़रूरी है। लेकिन एजेंडा किसने नहीं रखा, किसने रखा, इस पर चर्चा जब हो नहीं पाई तो उस दिन सदन में वो पास नहीं हो पाया। आने वाली किसी भी मीटिंग में अगर एजेंडा आएगा तो उस पर चर्चा हो जाएगी। तो अब निगम में जो हो रहा करप्शन, तमाम लोग, तमाम अधिकारी, माफ़ी चाहूँगा, तमाम नेतागण, जनता के प्रतिनिधि भाजपा के हैं और दूसरी टर्म शुरू है, बावजूद उसके हर रोज़ इस तरह के घपले और जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इसको कैसे विधायक इस पूरे सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर पाएंगे, कैसे? माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा प्रोसीजर लाया। अभी 1 हफ्ता पहले ही आया है। अब जो टेंडर लगेगा उसका पैसा पहले अलॉट किया जाएगा, ताकि जो ठेकेदार उस काम को लेगा उसको कम से कम ये तो निश्चित है उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब जो सरकार से पैसा आएगा निगम में, वो टेंडर वाइज आ रहा है, और टेंडर लगाने से पहले हम पार्षद हमें रिक्वेस्ट करते हैं, निगम के लोग एस्टीमेट उसका बनाते हैं। मेरी अपनी टोली भी है, जो मैंने एक्शन, अपने जिंदल साहब भी हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, और भी लोग हैं, एक JE भी मैंने रखा हुआ है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उस काम का देखते हैं ज़रूरी है या नहीं है काम। अगर ज़रूरी है वो टेंडर ज़रूर लगेगा। जहाँ जहाँ कार्य होने हैं कोई काम रोका नहीं जाएगा, लेकिन जाके देखा जाएगा कि उसका उच्च है, काम होना है या नहीं होना है, और उसका पैसा सरकार के से लेके काम कराया जाएगा। इसलिए डुप्लीकेसी होने का कोई डर नहीं है, इसलिए कोई गलत काम मैं आपको श्योर कर सकता हूँ विधानसभा में नहीं होने दूंगा। तो अब ये समझे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलने वाली है। डेफिनेटली टेंडर तब तक नहीं लगेगा जब तक हमें निश्चित नहीं हो जाएगा कि पब्लिक की ये नीड है, लोगों को दिक्कत हो रही है, सड़क नहीं बनी है, पुल ही नहीं बनी है, किसी पार्क में कोई कमी है, किसी भी तरह का सब काम करवाए जाएंगे। और ये हम निश्चित करेंगे जो काम टेंडर में एस्टीमेट में होगा वो पूर्ण रूप से करके देंगे। अभी एक और मामला सामने आया था कि पौधों को पानी देने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। ऐसा जहां विकास पानी हो जाता है छोटी सी बरसात में पानीपत, तो ये स्थिति जहां डिपार्टमेंट से जो है अग्निशमन विभाग से ऐसे उसको दे सकते हैं, कितने कहाँ पौधे हैं, क्या है? जितेंद्र जी, ऐसे है, ये वो विषय है जो सदन में आना चाहिए कि किस चीज़ के। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये विषय भी हम लेंगे। बजट होता है कि अगले साल में आमदन कहाँ से आनी है और खर्चा कहाँ पे आना है, ये तो बजट है। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उसका बजट होता है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ खर्च होगा। लेकिन साल के बाद पिछले साल का अकाउंट देना मैंडेटरी है। सदन के पट पे पिछले साल का अकाउंट आना चाहिए कि बजट हमारा ये था और खर्चा हमारा ऐसे हुआ है। वो कभी नहीं आता, हम इस सदन में लेके आएंगे और हम देखेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया। एक लाइट घोटाला है, उसमें भी ये बात आरोप सामने निकल के आए कि उसको ऊपर तक पहुंचाया नहीं गया, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ तक वो फाइल ही नहीं गई। एक लाइट घोटाले को लेकर के कमेटी भी बनाई गई थी जिसका जोरों शोरों से पानीपत में मुद्दा उठा था। ऐसी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी इनके पास थे, कमेटी के 4 मेंबर थे, उन्होंने मेहनत करके डॉक्यूमेंट जितने वो इकट्ठे कर सकते थे किए और ऊपर भेजे हैं। मेरा पूरा ध्यान इस टाइम में है कि जो लाइटें बंद पड़ी हैं, पहली बात तो यह 2 अलग अलग विषय है। ये जो लाइटें बंद पड़ी हुई हैं वो चालू होनी चाहिए, और इसके लिए निगम में 42 लोगों को हायर किया गया है। हर वार्ड में हमने 2-2 लोग दिए हैं, उनके सीढ़ी का इंतजाम करके दे रहे हैं ताकि वार्ड में सारी लाइटें धीरे धीरे चालू होती जाए। दूसरा विषय था नई लाइटों का। 10,000 लाइट का टेंडर लगाया गया था। उसका लाइट का जो फाइनल सैंपल है टेस्टिंग के बाद निगम को इस हफ्ते में मिल चुका होगा। और मुझे कंपनी क्रॉम्पटन ने, मैंने परसों से बात की थी, वो ये बता रहे हैं कि 20 तारीख से सप्लाई शुरू कर देंगे। तो शहर में ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, पुरानी लाइटें ठीक होती चली जाएंगी और नई लाइटें भी आने लग जाएंगी। आखिरी सवाल, एक ये पत्र जारी हुआ सोशल मीडिया और आम जन में, यह
बिल्कुल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि सदन की बैठक के बाद जैसे ही बैकडेट का यह आपने उजागर किया, यह पत्र जारी किया, इस बात को दोनों को मेल करके जा रहे हैं। इसका संचालन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मेयर की कुर्सी का संचालन या रिमोट कौन चला रहा है, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जतेंद्र जी, मुझे इस बात में नहीं जाना। मुझे क्या पूरा काम करना है। सुबह आके लगता हूँ यहाँ, रात तक यहाँ बैठ के एक एक जनता की चिंता करता हूँ, काम की चिंता करता हूँ। इस पत्राचार में मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं तो अपना काम करूँगा और जहाँ जहाँ मुझे कमी नज़र आएगी मैं वो हर डॉक्यूमेंट मांग के उसको उजागर करूँगा। पत्र लिखना ठीक है नहीं है, जबकि इस बारे में एफआईआर लॉन्च करने की बात कही गई थी, पुलिस को लिखने की बजाय यहाँ पर निगम को पत्र लिखने की। देखिए, पत्र मेरे साहिबा ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ये थे विधायक प्रमोद भी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि निगम को लेकर अब आगे की रणनीति स्पष्ट तौर पर ही रहने वाली है और लोगों से मिल कर के किस तरह से कार्य होंगे और वहाँ की क्या रूपरेखा होगी, तमाम बातों पर चर्चा करने के बाद ही वहाँ पर बजट और जो इसको लेकर टेंडर लगाए जाएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निगम, जिसको अक्सर यह कहा जाता है कि करप्शन का अड्डा बन चुका है, उसमें कितना सुधार आ पाता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सीडी तहलका, पानीपत।